हेलो फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लेक्चर को। और अब हम आ गए हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को समझने के लिए। इससे पहले हमने समझा टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। अब हम थ्योरी देखेंगे कि कैसे पर्सनैलिटी किसी की डेवलप होती है, शेप कैसे होती है, किसी की पर्सनैलिटी जो होती है वो शेप कैसे लेती है। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि ये इन थ्योरी के बेस पे किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है या फिर शेप होती है, बनती है एक तरीके से। तो पहला है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी में उसके माइंड की एक तरीके से जो फॉर्मिंग होती है कि वो दिमाग से किस तरीके से सोचता है, वो किस चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होता है, उसके आधार पे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो पर्सनैलिटी थ्योरी है जो दैट होल्ड्स दैट एन इंडिविजुअल इज मोर ड्राइवन बाय अनसीन फोर्सेस दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्शियस एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो वो सोचता है, जो लॉजिकली किसी चीज़ के बारे में सोचता है, वो उसको इफ़ेक्ट करता है, उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है, उसके वश में आ जाता है, जिस वजह से उसको कोई काम करना अच्छा लगता है, किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को सुनना, किसी चीज़ को देखना। वो अपने लॉजिकल थिंकिंग, अपने सोच समझे हुए विचार से दबाव में आता है या इन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सिगमंड फ्रेड से एसोसिएटेड है। अब ये समझते हैं कि कैसे हमारा जो माइंड है वो ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो हम दिमाग से सोचते हैं वही करने लग जाते हैं। तो वही लोग बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे, उसका पिक्चराइज फॉर्म में वो चीज़ें बनती है, फिर आपका दिमाग इम्पैक्ट करता है आपके पूरे थॉट प्रोसेस पे। तो अब ये है पहला आईडी, द प्रिमिटिव एस्पेक्ट ऑफ द माइंड दैट डिजायर्स। सबसे पहला आईडी में ये होता है कि जो आपका दिमाग है सबसे पहले आपकी इच्छा पे काम करता है, डिजायर्स। आपकी कई बार ऐसी इच्छाएं होती है इसको इंस्टेंट फुलफिलमेंट होती है, मतलब अभी के अभी ये चीज़ हमें चाहिए। इसी के बेस पे किसी की पर्सनैलिटी भी डेवलप होने लग जाती है, चाहे वो बायोलॉजिकली कुछ चीज़ ऐसी है आपको जो चाहिए अभी, या फिर कोई ऐसी ज़रूरत जो अभी चाहिए इंस्टेंट। तो इसको बोलते हैं आईडी। कई लोग होते हैं ना बहुत ही चाहिए यार, अभी के अभी ये चीज़ चाहिए। तो नाउ बायोलॉजिकल नीड्स आर द फंडामेंटल फिजिकल, जो बायोलॉजिकली अगर आपको कुछ चाहिए, शारीरिक मतलब शरीर की कोई जिम्मेदारी, जो शरीर की कोई रिक्वायरमेंट है मान लेते हैं, वो आपको चाहिए तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट। वेयर एज इंस्टिक्टिव नीड्स आर द अनलर्नड और नेचुरल डिमांड। लेकिन कुछ ऐसी भी ज़रूरत होती है जो नेचुरली हमारे दिमाग में आती है, नेचुरली हम जिसे खोजते हैं, सच एज हंगर, जैसे कि भूख, थर्स्ट मतलब प्यास, सेक्स एंड सो ऑन। मतलब ये वो फीलिंग्स हैं जो इंस्टेंट तो नहीं आती, वो बायोलॉजिकली आती है, हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से नेचुरली डिमांड करते हैं ये। नाउ आईडी इज इंडीड द अनकॉन्शियस कंपोनेंट ऑफ द माइंड दैट एक्ट इंस्टेंटली and without giving any consideration to what is right and what is right and what is wrong. आईडी में अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस चीजें भी आ जाती है दिमाग की। आपने एक सुना ना सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में तो अवचेतन मन। कॉन्शियस होकर जो हम सोचते हैं उसको तो हम बोलते हैं कि हमने सोच के कोई चीज़ डिसीजन लिया, लेकिन एक होता है अनकॉन्शियस, बिना सोचे किसी चीज़ को एकदम से कर देना। और जो बिना सोचे कोई चीज़ करते हैं तो उसमें हम क्या सही और क्या गलत है वो नहीं सोच पाते हैं। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है वो भी क्या सही और क्या गलत है वो नहीं सोच पाता है। नाउ आईडी इज देयर फॉर द सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी एंड द ड्राइविंग फैक्टर अंडरलाइंग ऑल मेंटल फोर्सेस। जो भी दिमाग की शक्ति है, जो भी दिमाग की एनर्जी है, उसको आईडी ही रेगुलेट करता है, आईडी से ही हम जाने जाते हैं। ठीक है। नाउ दूसरा है सुपर ईगो। ये सुपर ईगो क्या है? किसी को कुछ बड़ा अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को एक किसी दूसरे के कंपैरिजन में सुपीरियर दिखाना। तो सुपर ईगो इज एसोसिएटेड विद द सोशल एंड मोरल नॉर्म्स दैट एन इंडिविजुअल इंस्टिल्स एज शी गेट्स और ही गेट्स ओल्डर। जैसे जैसे कोई जिसकी एज बढ़ती चली जाती है, जो कोई आगे बढ़ता चला जाता है लाइफ में, तो सोशलिटी बेसिस पे उसके अपने मॉरल वैल्यूज डिफाइन होते हैं। इट सर्व्स एन एथिकल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्शन एंड एड्स इन द डेवलपमेंट इंडिविजुअल कंसाइंस।
तो वो जो एथिकली वो सोचने लग जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कैसे फिर वो एथिकली बिहेव करता है। सच एज ए इंडिविजुअल मैच्योर्स, जैसे-जैसे इंडिविजुअल मैच्योर होने लग जाता है सोसाइटी में, उसकी कल्चरल वैल्यू हो गई, सोशल कन्वेंसेस लीडिंग टुवर्ड्स डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग गेट एक्वायर्ड। तो वो सोसाइटी में अपने आप को या सोसाइटी के तरीके से काम करने लग जाता है, और सोसाइटी में फिर उसकी एक इमेज बिल्डिंग, कल्चरल वैल्यूज, सोशल में उसकी, सोसाइटी में उसकी पहचान, मैच्योरिटी लेवल, क्या राइट है, क्या गलत है, वो सब चीज़ें जब इफेक्ट होने लग जाती हैं तो वो सुपर ईगो में आ जाती हैं। नाउ ईगो इज द रैशनल एंड कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ द माइंड दैट इज लिंक्ड टू द रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो में आ जाते हैं कि भाई जो रियलिटी है, जो हम सोच समझ के काम कर रहे हैं, सोचा समझा हुआ जो दिमाग है, हमारा दिमाग रियलिटी में बिलीव करता है, तो ऐसे कहते हैं ईगो। दिस इम्प्लाइज दैट इन बैलेंस द नीड्स ऑफ द आईडी एंड सुपर। ये कहता है जो आईडी और सुपर ईगो में जो बैलेंस बना ले उसे कहते हैं ईगो। आईडी जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट को भी टच कर लेता है। ईगो मतलब कि भाई अनकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, जिसको ये नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, और ईगो जो है वो रियलिटी में बिलीव करता है। जो ईगो कीप्स द आईडी इन कंट्रोल थ्रू इंटेलेक्ट एंड रीजन। ईगो कंट्रोल कर सकता है आईडी को। तो ईगो बेसिकली है सोची समझी। तो इसीलिए बोलते हैं कि दिन भर में आप जो सोचते हो, सोने के बाद हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर काम करना शुरू कर देता है। अगर आपने दिन में 10 बार कुछ नेगेटिव सोचा, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, तो सोने के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो उसको आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाता है। वो ये नहीं समझता कि यार ये सही है, ये गलत है। इसीलिए जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। इसीलिए सोच समझ के करना होगा। वो जो ऊपर वाला सब देखता है ना, वो ऊपर वाला, उससे नीचे ऊपर वाला भी है, और उसका ऊपर वाला है आपका माइंड। ठीक है, वही फिर सारा डिसाइड करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। दूसरा क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी में 4 फैक्टर्स आते हैं, आई और मी। जब हम आई की बात करते हैं, मैं, मी मतलब मुझे, ये होता है सेल्फ। तो सेल्फ में 4 चीज़ें आती हैं। पहला है सेल्फ इमेज, व्हाट एन इंडिविजुअल परसीव्स अबाउट हिमसेल्फ। मतलब कि एक इंडिविजुअल मतलब मैं, मतलब हम, आप हो गए, मैं हो गया, तो हम अपने आप को, अपने बारे में क्या इमेज बनाते हैं, हमारी क्या इमेज है। फॉर एग्जाम्पल हु और व्हाट दे आर, दीज बिलीव शेप्स एन इंडिविजुअल सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी। आपकी खुद की इमेज क्या है सोसाइटी में, तो वो आप डिसाइड करते हो। वो आपकी इंडिविजुअल परसेप्शन आपकी मान्यता की वजह से भी हो सकती है, और सोशल के कंडीशंस की वजह से भी कि सोसाइटी में हो। तो जब इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है उसे कहते हैं सेल्फ इमेज। दूसरा है आइडियल सेल्फ, वे एन इंडिविजुअल वुड लाइक टू बी, मतलब मैं कैसा बनना चाहता हूँ। आइडियल सेल्फ, जैसे कि कोई बंदा जिम नहीं जाता, यार मैं ना बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी चाहता हूँ, दैट है वुड लाइक टू बी। तो आइडियल उसने अपनी बना रखी, यार मैं ना बहुत पढ़ना चाहता हूँ, मतलब इसमें है कि कैसा वो चाहता है आइडियल सिचुएशन। देखो, हर किसी को पता है कि उसकी लाइफ के लिए क्या जरूरी है, हर किसी को पता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, हर किसी को पता है कि उसका अभी बेस्ट वर्जन आना भी बाकी है, लेकिन बेस्ट वर्जन आएगा कब? जो भी वो सोचता है उसके लिए काम करना शुरू करेगा। तो आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल कैसा बनना चाहता है, उसके लिए उसने आइडियल सेल्फ इमेज, और आइडियल पोजीशन जो होती है किसी की सेल्फ इमेज में जब झलकने लग जाती है, या उसके खुद के एक्सपीरियंस की वजह से भी बनते हैं। अब जैसे मेरे लिए था कि यार मुझे सीए बनना है, तो मेरा एक ये था कि हाँ, नाम के साथ यार वो 2 वर्ड लगाना है सीए का। ठीक है, तो मेरा आइडियल वो था, वुड लाइक टू बी। अभी भी मैं सीए, अभी यूएसए से सीपीए की स्टडी कर रहा हूँ, तो वो मेरा अभी नेक्स्ट वो बन गया है। इसीलिए आपका क्या है बेस्ट वर्जन, जैसे कि मुझे, मेरा भी रहता है मैं डेली जिम जाऊँ, कि डेली बैडमिंटन खेलूँ, जो कि मैं कोशिश करता हूँ करने की। तो हर किसी का एक अपना एक आइडियल होता है, उससे पर्सनैलिटी डिफाइन होती है, पर्सनैलिटी के कैरेक्टर्स पता चलते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। नाउ लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब कि वो अपने बारे में कैसा सोचता है।
जैसे कि एन इंडिविजुअल इम्प्रेशन ऑफ हाउ अदर, सॉरी, वो दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। एन इंडिविजुअल इम्प्रेशन ऑफ हाउ अदर्स सी हिज एट्रीब्यूट्स और फील अबाउट हिम, ये भी डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो हम खुद को देख रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसे ही मान के चलिए कि शीशे की जगह कोई दूसरा बंदा है, तो वो आपके बारे में क्या ऑब्जर्व करता है, तो इसे बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये भी आ जाती है इस थ्योरी में। दूसरा है रियल सेल्फ, व्हाट अदर्स शो यू इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ इमेज। दूसरा आपको क्या दिखाता है, पहले में था लुकिंग ग्लास, दूसरा आपके बारे में सोचता क्या है, फील अबाउट हिम। बट रियल सेल्फ में क्या, दूसरा आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचता है, आपको दिखाता क्या, व्हाट अदर्स शो यू, वो दूसरे आपको क्या दिखाते हैं, आपकी खुद की इमेज जब दूसरे आपको दिखाते हैं, इसे कहते हैं रियल सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। नाउ सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी में क्या चीज़ें कवर होती हैं, हम इसको यहाँ से कवर करते हैं। देखो, दिस थ्योरी कंटेंट्स दैट सोशल वेरिएबल्स रेदर देन बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स प्ले एन इसेंशियल रोल इन फॉर्मिंग इंडिविजुअल पर्सन। ये थ्योरी कहती है कि देखो, बायोलॉजिकली पेरेंट्स की वजह से बहुत कुछ आ जाता है हमारे अंदर, लेकिन उससे वो तो प्ले करता ही है रोल अपना, लेकिन हमारी जो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसको हमारे सोसाइटी में जो वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है, सोसाइटी किस तरीके से हमें अपने गोल अचीव करने में, सोसाइटी की डिमांड्स क्या है, हम जब उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, सोसाइटी में हम जीते हैं, सोसाइटी में हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे एल्डर्स लोगों से मिलना जुलना होता है, तो हमारी पर्सनैलिटी पे उसका भी असर होता है। दूसरा है इन दिस मोटिवेशन इज कॉन्शियस, ये मोटिवेशन सोचा समझा है, मतलब सोचते हैं समझते हैं, विच मीन्स दैट इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ हिज और हर ओन नीड्स एंड, इसमें इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी खुद की डिजायर क्या है, एज वेल एज काइंड ऑफ द बिहेवियर नेसेसरी टू अचीव दोज, और कौन से बिहेवियर की ज़रूरत है उस चीज़ों को पूरा करने के लिए, ये सब हम सोसाइटी में सीखते हैं। तो अगर हम देखें तो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो मिक्स है, फैमिली का, आपका धर्म का, रिलीजन का, सोसाइटी का, पैसे का, और साइकोलॉजिकल आ जाते हैं आइडिया, फीलिंग और बिलीव्स। तो ये सब मिला के डिसाइड करते हैं किसी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी, एन इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ डिफाइंड प्री डिस्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब लोगों के पहले से ही कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहले से ही डिफाइन है उसकी। दिस characteristics identify and often long lasting quality of individual that set him apart from others, मतलब ये वो क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग करती है, और ये लंबे समय के लिए जब तक आप रहेंगे तब तक आपके साथ रहने वाली है। ट्रेट थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसी पे डिपेंड करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपकी विशेषताएं। तो ट्रेट थ्योरी में पहला आ जाता है ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी, दूसरा है कैटल्स ट्रेट थ्योरी, इसको कवर करते हैं, इस वाले पोर्शन को कवर करते हैं इस लेक्चर में। ट्रेट थ्योरी, तो ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय गॉर्डन ऑलपोर्ट, ये गॉर्डन ऑलपोर्ट ने बताया, और उन्होंने बताया अपार्ट फ्रॉम कॉमन ट्रेट्स दीज आर द पर्सनल डिस्पोजिशन दैट आर डिस्टिंक्ट्स, ये वो तीन चीज़ें हैं जो लोगों को दूसरों से अलग कर देते हैं। देखो, हमारी लाइफ में क्या है, हमारे जो तौर तरीके, हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो 6 वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। पहला रिलीजियस, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक, पैसे का असर फैमिली पे हमारे ऊपर। सोशल, सोसाइटी। पॉलिटिकली, किस पॉलिटिकल सिनारियो में हम हैं या किस देश में हैं। थ्योरेटिकल और एस्थेटिक। एस्थेटिक आई थिंक धार्मिक चीज़ें होती हैं, एक बार देखना। एस्थेटिक आस्था से रिलेटेड होता है ये। नहीं, एस्थेटिक मतलब आपका एक तरीके से आपकी सुंदरता बोल सकते हैं,
तो आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, 6 वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमारे लॉन्ग समय के लिए रहने वाले हैं, जैसे कि कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स आर स्ट्रॉन्ग and few people have personalities that are dominated by a single trait, such as Mother Teresa's selflessness. किसी एक वजह से ही आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है, जैसे कि मदर टेरेसा का था सेल्फलेसनेस, कि भाई वो अपने बारे में नहीं सोचती थी। कार्डिनल ट्रेट्स, अब जैसे अभी हम वर्ल्ड कप आई थिंक सबने देखा होगा, तो रोहित शर्मा ने पूरा वर्ल्ड कप जो खेला, तो आपको नहीं लगा देख के यार ये बंदा अपने 100 रन पूरे करने के लिए नहीं आता है भाई, किसी तरीके से जल्दी जल्दी रन बना के जाए ताकि टीम का स्कोर अच्छा हो। तो काफ़ी न्यूज़ में भी आता है सेल्फलेसनेस, अपने बारे में नहीं सोचता है। अब उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी पर्सनैलिटी सेल्फलेसनेस पे कंसंट्रेट हो गया। दूसरा है सेंट्रल ट्रेट्स। These are the general features that numerous individuals share in varying degrees, such as, अब ये सेंट्रल ट्रेट्स जो है वो लोगों में अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि फ्रेंडलीनेस, कोई दोस्ती वाला नेचर रखना, लॉयल्टी, विश्वास रखना, एक दूसरे पे विश्वास करना, काइंडनेस, दयालु, और एग्रीएबलनेस, सहमत रखना चीज़ों से और थॉट से, किसी दूसरे थॉट से भी। नाउ सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट explain why an individual acts differently than his or usual behavior at time. कई बार बंदे जो अपने नेचर से अलग ही बिहेव कर, यार वो तो बहुत शांत है, वो लड़ाई तो नहीं कर सकता, कैसे? फॉर एग्जाम्पल है चीयरफुल इंडिविजुअल में बिकम इरिटेटेड व्हेन अदर्स टॉन्ट हिम। एक बंदा बहुत ही खुश है, लेकिन जब दूसरा उसको इरिटेट करता है, वो दूसरा जब उसे टॉन्ट करता है, मतलब कोई बुली करता है, उसे परेशान करता है, तो इरिटेट हो जाता है, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, इसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट। आगे चलते हैं। नाउ कैटल्स ट्रेट थ्योरी, तो रेमंड कैटल ने ये थ्योरी डेवलप की है। उनके हिसाब से वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू हैव अ गुड कम्प्रीहेंशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए किसी की पर्सनैलिटी के लिए। ही गैदर लाइफ डाटा, वो कहते हैं लाइफ का डाटा गैदर करो, इंडिविजुअल डेली लाइफ बिहेवियर, कि वो दिन भर में वो क्या करता है, दिन भर की उसकी एक्टिविटी क्या है। स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंट्स पर इवेल्युएटिंग एक्शंस, उसके एक्शंस को इवेल्युएट करना, क्वेश्चनेयर डाटा, क्वेश्चन बनाना, कि उससे सवाल पूछना। वो कहते हैं कि 16 की पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जिस पे हम किसी बंदे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स जान सकते हैं, और वो ये हैं 16। एब्स्ट्रैक्टेडनेस, मतलब इमेजिनेटिव है बंदा या फिर प्रैक्टिकल है। एप्रीहेंशन, मतलब वरीड रहता है, चिंतित रहता है या कॉन्फिडेंट रहता है। डोमिनेंस, क्या वो फोर्सफुल किसी को करता है या सबमिसिव, अलाउ करता है कि कोई मुझे डायरेक्ट कर दे। इमोशनल स्टेबिलिटी, क्या वो शांत रहता है या फिर एनसीएक्स, जो मतलब घबरा जाता है चीज़ों को। लिवलीनेस, स्पॉन्टेनियस या रिस्ट्रेंट, मतलब खुले मिजाज का है या फिर बंद मिजाज का है, इस टाइप से। ओपननेस टू चेंज, क्या वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है या रोक देता है। फ्लेक्सिबल है तो एक्सेप्ट कर लेगा। परफेक्शनिज्म, मतलब कंट्रोल्ड है, चीज़ों को वो अपने हिसाब से चलाता है या अनडिसिप्लिन रहता है। प्राइवेटनेस, डिस्क्रीट है, मतलब नहीं शेयर करने वाला या ओपन में रहता है। रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब हाँ हल्का फुल्का कोई चीज़ जानकारी ले लिया। कंक्रीट, उसके पास डाटा बहुत ही कंक्रीट रहता है ना। रूल कॉन्शियस, कन्फॉर्मिंग और नॉन, मतलब श्योर होना किसी चीज़ को लेकर, कोई बंदा नहीं है श्योर। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, 16 डायमेंशंस, इस पे किसी की पर्सनैलिटी चेक की जा सकती है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में बंदा मस्त रहता है या डिपेंडेंट है। सेंसिटिविटी में टेंडर है, टफ है, मतलब सेंसिटिव हो जाता है, कहीं पे नहीं होता है चीज़ों को लेकर। सोशल बोल्डनेस, अनइनहिबिटेड और शाई नेचर का है, या फिर दूसरा एक बिल्कुल ओपन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंशन, इम्पेशेंट हो जाता है टेंशन में या रिलैक्स हो जाता है। विजिलेंस, सस्पिशियस, मतलब क्या उस वो मतलब ऐसा कैरेक्टर तो नहीं, इस पर शक किया जा रही है। ट्रस्टिंग, हाँ भाई बहुत भरोसे वाला बंदा है। वार्मथ, मतलब आउट गोइंग है या रिजर्व्ड है, बाहर घूमने वाला, दोस्तों से मिलने वाला बंदा है या फिर रिजर्व नेचर का है। तो ये वो 16 पॉइंट्स हैं जिसपे किसी की थ्योरी, मतलब किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जज कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक तो फिनिश हो गया, लेकिन अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। इस चैप्टर में और भी चीज़ें जो हमें कवर करनी है कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलप्स होती हैं, तो हम इस पार्ट को कवर करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो। मैं हर वीडियो में ये चीज़ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि अगर मैं समझा पा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो करोगे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।